नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडी गठबंधन की बैठक कल, सीएम नीतीश बनाए जा सकते हैं संयोजक। सीट शेयरिंग को लेकर जदयू का ऐलान, 16 सीटों से कम का कोई सवाल नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ आरजेडी जदयू नेताओं की गुटबंदी। नीतीश को संयोजक बनाने की चर्चा पर सम्राट का तंज। नित्यानंद राय ने तेजस्वी से पूछा, मंदिर से परहेज तो क्यों गए बालाजी। पकड़ुआ विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। नवादा में स्कूल के जर्जर भवन को देख खूब भड़क गए के पाठक। पटना हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बेहटा में महिला की गोली मारकर हत्या। पटना एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के कारण 7 जोड़ी विमानें रद्द। और अब खबरें विस्तार से। इंडी गठबंधन की शनिवार को वर्चुअल बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार के इस गठबंधन का संयोजक बनने की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसका संचालन करेंगे। इसमें नीतीश कुमार सहित गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख शामिल होंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार के फॉर्मूला के तहत मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार देने पर भी बातचीत। इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में घमासान बढ़ने की संभावना दिखने लगी है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जदयू ने कहा कि हमारे 16 सिटिंग सांसद हैं, इससे कम सीट मंजूर नहीं, बल्कि इससे ज्यादा सीटें चाहिए। जदयू ने यह भी क्लियर किया है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी अपनी सीटों को लेकर राजद से बात करे। सीट शेयरिंग पर जदयू की बात सिर्फ राजद से होगी। सीट शेयरिंग पर जदयू के स्टैंड को नीतीश के खास माने जाने वाले मंत्री संजय झा ने स्पष्ट किया है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने खुद को सीतामढ़ी संसदीय सीट से जदयू का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन विधान परिषद के सभापति की दावेदारी के खिलाफ जदयू और आरजेडी दोनों पार्टियों के नेता गोलबंद हो गए हैं। सीतामढ़ी के कई पूर्व सांसद, मंत्री और विधायक ने पटना में बैठक की। इन नेताओं ने कहा, देवेश चंद्र ठाकुर पिछड़ों और अति पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे नेता को उम्मीदवार कैसे बनाया जा सकता है। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा तेज है। हालांकि जदयू का कहना है कि नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए कोई आवेदन नहीं देने गए थे। कुछ लोग तो हैं जो सोची समझी साजिश के तहत नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। जदयू के इस बयान पर बीजेपी ने तंज किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, क्योंकि इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का ऑफर दिया था। राम मंदिर विवाद पर नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर बड़ा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी हिंदुओं की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो वो तिरुपति बालाजी क्यों गए थे। सही बात यह है कि तेजस्वी मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राम तो राम है या सबके लिए है, लेकिन ये लोग तुष्टीकरण की नीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह की नीति आजादी की लड़ाई के समय देखने को मिली थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश का बंटवारा हो गया था। राम देशवासियों की आस्था के केंद्र हैं। तेजस्वी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अपने वोट और परिवार को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पकड़ुआ विवाह या जबरिया शादी को रद्द कराने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर आदेश पर रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि वह इस पर नोटिस जारी करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक फैसले के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक रहेगी। दरअसल नवंबर 2023 में पटना हाईकोर्ट ने पकड़ुआ विवाह के एक मामले पर बड़ा फैसला दिया था और पकड़ुआ विवाह के बाद कराए गए शादी को रद्द कर दिया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नवादा स्कूल में पहुंचे और नवादा में स्कूलों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी बीच कन्या इंटर विद्यालय में पहुंचे, जहां शौचालय की स्थिति और जर्जर भवन को देखकर पूरा भड़क गए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता शिक्षा के साथ साथ बच्चों को हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए। उन्होंने विद्यालय परिसर में स्थित जर्जर भवन को हटाकर वहां नए भवन का निर्माण कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने बच्चों से भी बातचीत की।
पटना हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से खलबली मच गई है। दरअसल पटना हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मेल आया था। ये मेल रजिस्ट्रार जनरल के ईमेल आईडी पर आया था। सूचना के साथ ही एटीएस, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और कोतवाली पुलिस के साथ कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। पूरे परिसर की सघन जांच की गई, साथ ही इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मेल में लिखा गया है कि भारत के कोई कोर्ट को निशाना बनाया जाएगा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बिहटा में अपराधियों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। कुछ दिन पहले महिला के इकलौते बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महिला की हत्या के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। बिहटा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की बाइक, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। धुंध और कोहरे के कारण पटना एयरपोर्ट पर लगातार विमान का परिचालन विलंब से किया जा रहा है। कई विमानों को रद्द भी करना पड़ा है। पटना एयरपोर्ट पर हैदराबाद से आने वाली सबसे पहली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। पटना एयरपोर्ट पर दिन में 11:20 पर पहले विमान की लैंडिंग हुई। वहीं पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 7 जोड़ी विमान को रद्द कर दिया गया। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को फ्लाइट रद्द होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सबसे ज्यादा इंडिगो कंपनी के विमान को रद्द किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।